ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसका ओरिजिन क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में अगर आप इस डॉक्ट्रिन को लगाओगे तो यहां पे उन 3 कंडीशन के अलावा जुडिशरी ये भी देखेगी कि जो लॉ है जिसके अंडर आपका अरेस्ट हुआ है उसको भी एग्जामिन करेगी फ्रॉम द ब्रॉडर एंगल ऑफ इनहेरेंट गुडनेस ऑफ द लॉ, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो वो जो लॉ है वो लॉ भी फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। इससे पहले वाली जो डॉक्ट्रिन थी वहां पे हम लॉ को चेक नहीं कर रहे हैं, केवल प्रोसीजर को चेक कर रहे हैं। यहां पे वी आर ऑल्सो चेकिंग द लॉ इन क्वेश्चन वेदर दैट इज जस्ट, फेयर, रीजनेबल, ओके, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड इफ द कोर्ट फाइंड्स कि लॉ जो है आर्बिट्रेरी है, ऑप्रेसिव है, वो बोल देगा कि लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 21 में साफ साफ दिया हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बट इन मेनका गांधी केस 1978 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दे आर इनहेरेंटली फाउंड इन आर्टिकल नंबर 21 एंड आर्टिकल 21 इंक्लूड्स डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इटसेल्फ। देखो अगर हम 14 की बात करें और 19 की बात करें तो यहां पे रीजनेबल वर्ड तो हमने देखा ही है, रीजनेबल। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो पहले से था इन दोनों आर्टिकल में, उसमें कोई इश्यू नहीं था। बट 21 में है या नहीं है, दिस वॉज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन मेनका गांधी, बिकॉज यहां पे कंफ्यूजन था क्योंकि वहां पे क्या लिखा था? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये तो इनहेरेंट प्रिंसिपल है, तो ये इम्प्लिसिट है, ओके, ये रहेगा। आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन इटसेल्फ, ओके। तो ये दो चीजें हो गई। अब हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, जैसे कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। तो हम हमेशा कहते हैं कि सजा देने से पहले दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ वन पार्टी, उसकी दलील के आधार पे यू कैन नॉट गिव द जजमेंट, ओके। आपको दोनों पार्टी को सुनना पड़ेगा। नो मैन शैल बी अ जज ऑफ हिज ओन केस। हाँ, मान लो एक जज है और उसी के अगेंस्ट कंप्लेंट है, ओके, एंड उसी के कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वही जज है, तो ऑब्वियसली जजमेंट क्या आएगा सबको पता है। सो दैट इज नॉट अलाउड। एन ऑथोरिटी शैल एक्ट बोनाफाइड विदाउट एनी बायस, बिना किसी फेवर के, फियर के आपको एक्ट करना होगा, है ना, तभी तो आप डिसीजन लोगे बेस्ड ऑन मेरिट। सो दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट these are not incorporated but inherent principle of constitution found in article number 14 and 21, okay। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इस पे एक क्वेश्चन था इन 23, इन अ सेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। A for Allahabad is the right answer, okay. To have crystal clarity on various such concepts and prepare comprehensively in right direction for prelims 2024, join our prelims enrichment program. The links are given below in the description.